नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी, बेहद खास और मौजूदा विधायक उनकी पार्टी को छोड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। लिस्ट भी हम आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार कैसे जेडीयू में इस वक्त भगदड़ मची हुई है, एक एक नेता पार्टी को छोड़ रहा है। इस बार जिक्र किया जा रहा है डॉक्टर संजीव कुमार का, इनका नाम लिया जा रहा है। संजीव कुमार पार्टी छोड़ रहे हैं और इस बीच उनकी एक फोटो भी वायरल हो रही है तेजस्वी यादव के साथ। फोटो में आप, तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपको उनके साथ दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार भी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं। यह हेडलाइन देखिए, राजद का लालटेन थामेंगे नीतीश के विधायक डॉक्टर संजीव, परबत्ता एमएलए देंगे जेडीयू को बड़ा झटका। यह है हेडलाइन। अब भूमिहार के बीच तेजस्वी की बड़ी पैठ, अब इसको लेकर ही यह सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जेडीयू के कई नेताओं से तेजस्वी मिले हों। आप कहेंगे कि भाई कई नेता हैं, मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, मगर इन्हीं का नाम क्यों, यह जानना बहुत जरूरी है। दरअसल संजीव कुमार जेडीयू के वही नेता हैं जिन्होंने एसआईआर के खिलाफ मुखर होकर बोला। एसआईआर के खिलाफ जेडीयू के उन नेताओं में यह शामिल हैं जिन्होंने खुलकर कहा था कि भाई इस वक्त एसआईआर की कोई जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इस वक्त टाइमिंग पर सवाल उठाए थे इन्हीं विधायक ने। उन्होंने आखिर इस वक्त पर एसआईआर क्यों हो रही है, इसको लेकर ना सिर्फ सवाल उठाए बल्कि मुखरता के साथ अपनी बात को रखा। अब एक खबर देखिए, 30 जुलाई की खबर है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ी, हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ईओयू ने भेजा नोटिस। यानी इन्हीं विधायक के पास ईओयू का नोटिस भी जा चुका है। वो नोटिस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। कहा ना कि सिर्फ मामला ये नहीं है कि पार्टी छोड़ दी, टाटा बाय बाय। 2024 में एनडीए की सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में जेडीयू विधायक, यही जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ती। क्यों बढ़ती हैं, क्यों नोटिस भेजा गया इनको? कहा गया कि 2024 में जब एनडीए की जो शक्ति परीक्षण हो रहा था, एनडीए सरकार का विश्वास मत की बात हो रही थी, तब इन पर आरोप लगा था कि ये एनडीए की सरकार गिराना चाहते थे। समझ रहे हैं आप? जैसे ही एसआईआर को लेकर इनका बयान सामने आया, एसआईआर क्योंकि बड़ा मामला है, और इसके बाद जो राज्य सरकार है वो असहज हुई, और ठीक उसी के बाद जैसे ही एसआईआर का इन्होंने विरोध किया तो उसके बाद ईओयू का नोटिस जाता है। काफी पूछताछ होती है और जेडीयू के विधायक को यह नोटिस भेजा जाता है, लेकिन खास तौर से उस वक्त भेजा जाता है जब ये एसआईआर के खिलाफ बोल रहे थे। इसके अलावा सरकार के खिलाफ कई बयानबाजी ये पहले भी कर चुके हैं और तेजस्वी यादव से पहले भी मिल चुके हैं। अब खबर यह भी है कि मई के महीने में इनके पिताजी का निधन हुआ था और तब उस वक्त तेजस्वी यादव इनके घर गए थे, बाकायदा मुलाकात भी हुई थी और उसी वक्त से चर्चाएं हो रही थी कि भाई संजीव कुमार का आरजेडी में शामिल होना लगभग तय है। अब इससे नीतीश कुमार की टेंशन क्यों बढ़ेगी? हमने कहा ना कि सिर्फ एक नेता नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है, सिर्फ एक विधायक की बात नहीं है। दरअसल इससे पहले लगातार नेताओं की भगदड़ की स्थिति सामने आ चुकी है। लगातार नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने थोक के भाव में इस्तीफे सौंपे, थोक के भाव में। अब याद कीजिए, वक्फ कानून को लेकर नीतीश कुमार का समर्थन और उसके बाद 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ी। आप देख सकते हैं हेडलाइन, जब वक्फ का समर्थन किया था, वक्फ कानून को लेकर समर्थन किया था नीतीश कुमार ने, तब 7 नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ी थी। हेडलाइन देख सकते हैं। और फिर उसी के बाद 15 नेताओं ने जेडीयू को टाटा बाय बाय किया था। यह हेडलाइन भी आप देखिए, 15 नेताओं ने। यानी नेताओं के जेडीयू से जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब हुआ क्या वो भी समझिए। दरअसल ये जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, परबत्ता सीट से विधायक हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है सीट। संजीव कुमार एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये वो जो गढ़ है आरजेडी के खाते में आ सकता है, क्योंकि भूमिहार समाज जो है वहां से आता है, वो लगभग 15-20% जो है भूमिहार है, जिस समाज से ये आते हैं। और परबत्ता में जो है संजीव कुमार को ये सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी में अगर ये शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर इनको टिकट मिल जाता है
और जेडीयू से इनका टिकट तो लगभग कटना तय माना जा रहा था। अब इससे होगा क्या, क्योंकि इनके ऊपर जांच भी पहले से ही बैठा दी गई, नोटिस दे दिए गए, आरोप लगा दिए गए कि भाई आप एनडीए की सरकार तक गिरा सकते हैं। तो इस वक्त माना यह जा रहा है कि अगर आरजेडी से इनको टिकट मिल जाता है तो विधायक अब अपनी सीट भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि भाई जब इन्हें नया ठिकाना मिलेगा तो इनके पास भूमिहार वोट, जो इनका अपना समीकरण है कि भैया 15 से 20% के आसपास एक मुश्त भूमिहार वोट इनको मिल सकता है। अब 15 से 18% इसी क्षेत्र में मुस्लिम वोटर भी हैं और 20 से 25% यादव समाज भी है। यानी एक समीकरण अगर बिठाएं तो विधायक के फेवर में यह जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर ये आरजेडी के पास चले जाते हैं तो, क्योंकि यादव और मुस्लिम भूमिहार एक साथ आ जाएं तो सीट निकल सकती है। अब सिर्फ नीतीश कुमार के लिए यह मुश्किल नहीं है कि विधायक जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से कमजोर होते जा रहे हैं बिहार में, क्योंकि एक नैरेटिव की सियासत हो रही है दोस्तों, एक नैरेटिव सेट होगा कि भाई जेडीयू के नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता ही पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, कि क्या वाकई में इसके पीछे एक स्थिति बन चुकी है कि भाई नीतीश कुमार अब पहले जैसे एक्टिव नहीं रहे, उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे रही है और उनके नाम का ऐलान एनडीए की तरफ से नहीं हो रहा है। किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, यह साफ नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। और इसी बात को लेकर जेडीयू में सबसे ज्यादा भगदड़ है। अब याद करिए, नड्डा बिहार आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करते और फिर भागे भागे अमित शाह को बिहार जाना पड़ता है। एक प्राइवेट होटल में नीतीश कुमार के साथ मुलाकात होती है, बातचीत करने की कोशिश होती है, मान मनोबल का दौर चलता है, खबरें उड़ती हैं और इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के मन में चल क्या रहा है। अब याद कीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि इनका हाल भी एकनाथ शिंदे की तरह होगा, क्योंकि ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे का ये हाल हुआ तो फिर नीतीश कुमार तो खैर। अब याद कीजिए, सिर्फ नेताओं के पार्टी छोड़ने का नहीं, 2 पूर्व विधायक जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। एक ब्रिज किशोर बिंद और एक नित्यानंद राय, ये दोनों पूर्व विधायक हैं, अलग अलग जगहों से आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में ही संजीव कुमार भी आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि नीतीश कुमार की पार्टी में क्या वाकई में इस वक्त भगदड़ मची हुई है और एक के बाद एक झटके संकेत क्या दे रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।